अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वॉइस ऑफ उस्मान में एक बार फिर से खुशामदीद। पटवारियों की भर्तियां जोरों शोर से पूरे पंजाब में जारी हैं। कई तहसीलों में टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें नहीं हुए उनमें बहुत से स्टार्ट हो जाएंगे। इसी हवाले से मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए आज 5 चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा लाहौर हाई कोर्ट में जो पटवारी की जॉब पे स्टे है, इस पे लेटेस्ट न्यूज क्या है या इसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह जो होंगे वो मैं शेयर करूंगा। इसी तरह करप्शन के हवाले से मेरे पास कुछ न्यूज है, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। इसके बाद मैं आपसे कुछ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज शेयर करूंगा कि कौन के रिजेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो उनको बाद में फील होती हैं। तो मैं उन गलतियों पर डिस्कशन करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपने वो गलतियां नहीं करनी और आपने किस तरह से सिलेक्ट होना है। इसी तरह कुछ तहसीलों में एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हो रहा है, मैं आपसे वो एमसीक्यूज शेयर करूंगा। और आखिर पे मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालात के जवाब दूं जो आप बार बार मेरे से मेरी वीडियोस पे पूछ रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी रेफर करें। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा लाहौर हाईकोर्ट वाले स्टे की। मैं ऑलरेडी इस पे थोड़ा सा अपनी वीडियो में ब्रीफिंग दे चुका हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्टे पटवारियों ने करवाया है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, सीनियर एक्टर से हैं, कि हमारे बच्चों का कोटा नहीं रखा गया कि हम जिस पे अपने बच्चे इस सीट पे भर्ती करवा सकें। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्टे अराजी सेंटर जो ऑलरेडी बने हुए हैं कि उनके स्टाफ ने करवाया है, कि उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी उनको एक खतरा पड़ गया कि कहीं ये पटवारी भर्ती करके हमें ना फारिग कर दें। जो भी सूरत हाल है, किसी और तीसरे बंदे ने भी करवाया है, जिसने भी करवाया है, एक हकीकत क्या है कि स्टे हुआ है। अब लोग बार बार पूछ रहे हैं, मुझे लोगों ने 25 तारीख से कमेंट करना शुरू किया कि सर स्टे का क्या बना। सर 26 तारीख को पूछा जी कि आज सर हियरिंग थी तो क्या बना। देखिए, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ये स्टे 24/6 को इसकी हियरिंग है, 24 जून को। आप अगर अभी से पूछ रहे हैं तो वो किसी और केस का तो हो सकता है, इसकी हियरिंग मेरे नॉलेज के मुताबिक 24/6/2021 को है। इस केस के हवाले से मजीद एक डिस्कशन डॉन न्यूज ने शेयर किया, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। BOR restrained from finalizing पटवारी रिक्रूटमेंट। BOR मींस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया है, रोक दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि पटवारी की रिक्रूटमेंट फाइनलाइज ना की जाए। फाइनलाइज ना करने का मतलब है कि प्रोसेस को लाहौर हाईकोर्ट ने नहीं रोका, कि प्रोसेस चलता रहेगा, फाइनलाइज नहीं होगा। फाइनलाइज होने से मुराद है कि आखिरी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्टें नहीं लगेंगी, या हो सकता है अगर लिस्टें लग जाती हैं तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ 1-2 तहसीलों में लोग स्टिल ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन बाकी तहसीलों में ऐसे नहीं होगा। इसकी अगर मजीद डिटेल देखें तो इसमें जो प्ली ली गई है कि जिस बुनियाद पर स्टे लिया गया है वो क्लियर बताया हुआ है कि जो पटवारी जो पहले भर्तियां होती थी वो मैट्रिक बेस पे होती थी और उन्होंने पटवार का कोर्स किया होता था। अब जो भर्तियां हो रही हैं, एक तो ये इंटर बेस पे हो रही हैं और इन्होंने पटवार का कोर्स को ऐसा रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं किया। इस बार रिक्वायरमेंट में क्या मेंशन है कि इंटर किया हो प्लस टाइपिंग स्पीड इंग्लिश और उर्दू की मांगी गई है, वो आप समझ सकते हैं। आखिर पे आप अगर इसी चीज को देखें, द जज सॉट रिप्लाई फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट एंड द BOR बाय June 3, यानी 3 जून 2021 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट लाहौर हाई कोर्ट में स्टे से मुतल्लिका अपना जवाब जमा करवाएगा। इसकी पेशी 24/6 को है। अब 24/6/2021 को जाके पता चलेगा कि आया इसकी को अगली तारीख मिलती है, इसका डिसीजन होता है, ये क्या फैसला होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉजिटिव रहें। वर्स्ट केस है कि ये जॉब्स ही बैन हो जाए। अगर ये बैन हो जाती हैं तो क्या क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है, अगर नहीं जाता तो ठीक है, बाकी ये जॉब्स बैन हो जाएंगी तो ये सारा प्रोसेस जो है ये एज इट इज खत्म हो जाएगा। कोई इसका फायदा नहीं होगा। किसको नहीं होगा? डिपार्टमेंट को कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों को तो जो एक्सपीरियंस मिल चुका है, आप लोगों को जो आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर इन फ्यूचर इस तरह की दोबारा कहीं जॉब्स आती हैं, इसी डिपार्टमेंट में आती हैं या कहीं और आती हैं, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कभी जाया नहीं होती। मेरी इसी हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप में एक कैंडिडेट से डिस्कशन चल रही थी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह स्टेनोग्राफर के लिए पासपोर्ट डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा पहले आई जॉब्स पे उन्होंने अप्लाई किया और उसमें वो काफी ज्यादा ऑलमोस्ट सिलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन ऐसे ही कोर्ट की तरफ से वो जॉब्स बैन कर दी गई। लेकिन उस एक्सपीरियंस का फायदा उनको अब हुआ कि वो इजीली अपना टाइपिंग टेस्ट पास करके और इंशाल्लाह आगे भी सिलेक्ट होंगे। उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोग भी सुने। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस तरह तो ना मैंने पासपोर्ट ऑफिस में टेस्ट दिया था, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 14 में से के लिए सारा कुछ क्लियर किया था। 100 में से
56 मार्क्स से। और मैंने टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड का टेस्ट भी क्लियर किया। जस्ट मैंने ना इंटरव्यू तक जाना था। जो बंदा ये टेस्ट क्लियर कर लेता है ना शॉर्ट हैंड का, इंटरव्यू के लिए वो पहले ही क्वालिफाई हो चुका होता है। लेकिन फिर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, सारी सीट कैंसिल हो गई, ज़ीरो हो गई। फिर वो अगले साल सीटें आई। ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, यानी अभी कुछ दिन पहले सीटें आई थी। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे परेशान नहीं होते, तैयारी करते रहना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने पॉजिटिव रहना है। ये जॉब्स बैन होती हैं या नहीं होती, जो एक्सपीरियंस आपको इस सारे प्रोसेस से मिल चुका होगा वो किसी और के पास नहीं होगा। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जी ये जॉब्स बैन नहीं होंगी, इंशाल्लाह डिसीजन डिपार्टमेंट के हक में आएगा। आप इसी तरह अपनी मेहनत अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आप जरूर सिलेक्ट होंगे। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने बात की करप्शन की, मैं कुछ न्यूज शेयर करूंगा कि किस तरह सब फड़े जाएंगे। बहुत सी तहसीलों में एक्चुअल कैंडिडेट जो असल कैंडिडेट है वो अपनी जगह किसी और को भेज रहा है कि जाओ भाई तुम्हारी टाइपिंग स्पीड तेज है, तुम जाके मिर्जे का टेस्ट दो, कि इसमें कौन सा कोई मसला होगा। अक्सर सेंटरों पे इस तरह लोग पकड़े गए हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग है, तो आप भूल के भी ऐसी गलती मत करना। ये नेगेटिविटी अपने जहन से निकाल दें कि आप इससे सिलेक्ट भी हो जाएंगे और आगे कहीं जिंदगी में कामयाब भी हो जाएंगे। आपने खुद पे भरोसा करना है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है और उस मेहनत के भरोसे पे आपने आगे जाना है। बहरहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक इस तरह का एक इंसिडेंट शेखुपुरा में हुआ। डिप्टी कमिश्नर का असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा पटवारियों की भर्ती के लिए जारी इम्तिहानी मरकज पर छापा। टाइपिंग टेस्ट के दौरान जांच पड़ताल पर जाली उम्मीदवार पकड़ा गया। मुलजम उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर स्लिप लेकर टाइपिंग टेस्ट दे रहा था। उम्मीदवार का नाम मोहम्मद असद, जबकि बायोमेट्रिक तस्दीक पर शनाख्त अदील नाम से हुई। गिरफ्तार जाली मुलजम के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर ली गई। इसी तरह से एक ऐसा इंसिडेंट रहीम यार खान में हुआ कि पटवारी की भर्ती में जालसाजी से टेस्ट देने वाला कैंडिडेट पकड़ा गया और उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट भी मेरे सुनने में आए हैं। मुख्तलिफ तहसीलों में जाली कैंडिडेट पकड़े गए हैं। तो आप मेहनत के बलबूते पे आगे आए। इस तरह की 2 नंबरियां, इस तरह की नेगेटिविटी छोड़ दें, आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप जरूर सिलेक्ट होंगे। इसके बाद मैं रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के कुछ इंटरव्यूज मैंने लिए हैं, मैं वो शेयर करूंगा। इस बार मैंने कुछ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए हैं। हम देखेंगे कि कौन सी गलतियों की वजह से वो कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए, उनकी क्या ओपिनियन थी, किस तरह का माहौल था, उन्होंने लेटेस्ट आजकल में ही टेस्ट दिया है, तो हम आजकल के हवाले से भी देखेंगे कि टाइपिंग टेस्ट किस तरह का आ रहा है। तो आइए उनके एक्सपीरियंस आप भी मेरे साथ सुने। सर, जब मैं घर प्रैक्टिस करता था ना तो मेरी स्पीड 35 से 40 के दरमियान आती थी। और जब मैं टेस्ट देने गया वहाँ हालांकि पैराग्राफ भी इजी था और मेरी वहाँ पे स्पीड 24 निकली। स्पीड कम होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है हमारा प्रेशर में आ जाना। ठीक है, तो वहाँ पे जब भी हम टेस्ट देने जाएं तो रिलैक्स होकर टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, हमें यानी कि हर बंदे के पास 5-5 मिनट होते हैं। तो जैसे ही वो बोलते हैं ना कि स्टार्ट करें, तो हम क्या करते हैं कि अपना यानी कि होम रोज़ पे उंगलियां सही रखते भी नहीं और की प्रेस कर देते हैं। तो जैसे हम की प्रेस करते हैं तो हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो न्यू कैंडिडेट्स जो यानी कि जिनका टेस्ट होने वाला है उनके लिए यही मशवरा है कि जब वो वहाँ पे जाएं तो रिलैक्स होकर बैठें। ठीक है, और यानी कि तसल्ली से यानी कि बैठ के और तसल्ली से होम रो पे उंगलियां वगैरह रख के फिर कीज़ को प्रेस करें। ठीक है, और बिल्कुल इजी होके टेस्ट दें। मेरे ख्याल में सर सारा काम मेरिट पे होगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी प्रॉपर चेकिंग होती है कि यानी कि करप्शन का तो सवाल भी पैदा नहीं हो सकता। वहाँ पे जब यानी कि टाइपिंग होती है उस दौरान हमारी एक वीडियो बनाई जाती है। उसके अलावा हर बंदे के आईडी कार्ड के साथ उसकी तस्वीर ली जाती है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारी टाइपिंग स्पीड वगैरह होती है वो नोट करके उस पे हमारा साइन होते हैं और थंब इम्प्रेशन भी लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये सारा काम मेरिट पे होगा, मैं यही समझता हूँ। की बने तेरा टेस्ट दा तो फिर सर 39 ती करसी यार एक और कढ़नी चाहिए थी। ਹੁਣ ਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ नहीं टाइम सामने नाल नाल नहीं चल रहा ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ जो ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ स्पीड। ਕਿ ਦੇਖੀ हाँ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ हाँ जी वो बात से शो होगी। ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ उन्होंने ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ अपना आप रखा सी कोई
हाँ जी हाँ जी। ਕੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ? ਵੈਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਪਲੱਸ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਈ ਸੀ। ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ABC ਸਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਬਸ ਸਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਨਾ ਐਡੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਦਾ ਹੀ ਬਾਰੇ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੇ ਡਾਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਡੋਟ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਸ ਲੌਕ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਏ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਬੈਚ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ 2 ਤੇ 4 ਕੋਈ ਨੀ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਕਿਤਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਸਪੀਡ? ਘਰ 45 ਸੀ, 45। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਆਇਆ? ਸਰ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਬਸ। ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਰਮ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਰਡ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੀਬੋਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਰਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਏ ਕੀਬੋਰਡ ਸੀ, ਬਸ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 650 ਜਾਂ 600 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 20 ਕੁ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ इतने तकरीबन इतने को हुए हैं। देखें, रिजेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स 2-3 तरह के हैं। एक वो लोग जो पहले ओवर कॉन्फिडेंट थे कि यार मसला ही कोई नहीं यार, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उनका ख्याल था कि यार मैं तो कोई बला चीज हूं, तो मेरी तो टाइपिंग स्पीड हलवा होगी, वहां पे मेरे लिए हलवा पड़ा होगा, मैं आराम से मैं टाइपिंग टेस्ट पास कर लूंगा। क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी तो वहां जाके भी वो उनका टेस्ट पास नहीं हुआ। ये पीस ऑफ केक नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे। कुछ वो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मेहनत की लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से वो वहां जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मैंने जैसे पहले बात की, जो एक्सपीरियंस उन लोगों को गेन हो चुका है वो किसी और के पास नहीं होगा। अपनी होप खत्म ना करें, इंशाल्लाह आप जिंदगी में कामयाब होंगे। आप बाकी अपॉर्चुनिटीज को देखें। एक और जो चीज है वो ये देखने वाली है कि किसी भी उम्मीदवार ने ये रिजेक्ट होने वाले किसी भी उम्मीदवार ने ये नहीं कहा कि पैराग्राफ बहुत मुश्किल था। पैराग्राफ इजी था, थोड़ी सी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो लोग रिजेक्ट हुए। मेरे ख्याल में अगर जिन लोगों का भी टाइपिंग टेस्ट रहता है उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके पास टाइम है, अगर वो इस टाइम का फायदा उठाएं, वो अपनी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। कोई भी ऐसा पैराग्राफ नहीं है जिसमें कोई बहुत ज्यादा कोई पंक्चुएशन मार्क्स आए हों या कोई ऐसी मुश्किल किस्म की कीज आई हो। रूटीन के पैराग्राफ मोस्टली तहसीलों में अब टाइपिंग मास्टर में अपना फीड किया हुआ पैराग्राफ का टेस्ट ले रहे हैं। अब मैं बात करूंगा, मेरे सुनने में आया कि कुछ तहसीलों में एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं। मैंने कुछ कैंडिडेट से राब्ता करने की कोशिश की, कुछ ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि कौन से एमसीक्यूज आ रहे हैं। एक दोस्त ने मेरे वीडियो पे ही कमेंट करके मुझे बताया, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह एक कैंडिडेट से जब मैंने टेलीफोनिकली राब्ता किया तो उन्होंने मुझे डिटेल बताई। आइए आप भी मेरे साथ सुनिए। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे। तो एमसीक्यूज़ थे एक्सेल में कितने जो हैं वो होते हैं कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जो पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती हैं वो मतलब पीपीटी जो होती है वो किस वे में होती है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। और उसके अलावा पावर पॉइंट की जो है जो फाइल होती है वो डॉक्सिक होती है, पीपीटी होती है, क्या होती है, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर ऑडियो और वीडियो ऐड हो सकता है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा एक्सेल का जो फार्मूला है वो किस से शुरू होता है, इक्वल से, ब्रैकेट से, ठीक है। उसके अलावा सम का फार्मूला लिखा हुआ था ब्रैकेट ए डॉट इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा फार्मूला ठीक है, ठीक है। और इस तरह मतलब ऐसे एमसीक्यूज़ थे। नेक्स्ट इंग्लिश के लिए ये था कि टाइपिंग मास्टर के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ था उनकी तरफ से। किसी को विलेज लाइफ आ रहा था, किसी को फ्रेंड्स आ रहा था, किसी को पेरेंट्स आ रहा था, इस तरह ना पैराग्राफ लिखा हुआ आपने ओपन करना था, 5 मिनट में वो लिखना था, ठीक है। उसके बाद फिर एमसीक्यूज़ थे। एमसीक्यूज़ के बाद OTS जो ख्वाजा यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है
उसके ऊपर ही पैराग्राफ लिखा हुआ था, 5 मिनट में वो लिख के ऑटोमेटिकली जो है सबमिट हो जाता था। उसकी स्पीड नहीं पता चलती उर्दू की कितनी आई, वो 2 लाइनें किसी की लिखी, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5, वो लिख के जो वो फिर सबमिट करवा दिया जाता था। तो ये सीन था। अस्सलामुअलैकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? ठीक हैं उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आजकल जो पटवारी के जो सिलसिले में मालूमात हमें चाहिए थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिला है और मालूमात भी बहुत कुछ मिली है। उन लोगों ने हमसे टाइपिंग टेस्ट लिया है। टाइपिंग टेस्ट जो था वो टाइपिंग ट्यूटर पे ही था, सॉरी टाइपिंग मास्टर पे ही था, मगर उसके अंदर जो पैराग्राफ था ना वो उन्होंने खुद लिख के ना उसमें इंसर्ट किया हुआ था। और पैराग्राफ भी बहुत इजी था, उसमें कोई इतने इश्यू नहीं थे कि कोई कॉमे शोमे कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था वो। और इसके अलावा उस्मान भाई, टाइपिंग टेस्ट जो था ना हमारा वो 5 मिनट का हुआ था। उसके बाद इन्होंने हमसे MCQs लिए हैं जो कि 20 नंबर के थे और उनका 20 मिनट का ही टाइम था। MCQs के अंदर ऑनलाइन था MCQ, यानी कि इनका सर्वर बना हुआ था, तो इन्होंने एक पेज बना लिया था, उसके ऊपर हमने देने थे। मगर MCQs में एक फ़ायदा ये हुआ हमें कि अगर आपने 5 मिनट के अंदर भी MCQs कर लिए हैं ना, तो आप वापस जाके अपने MCQs रीचेक कर सकते हो। अब है वही MCQs जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, मगर क्या है आपको पता है, इंग्लिश में सवाल के एक तरह सवाल जब पूछते हैं इंसान तब बंदा कंफ्यूज हो जाता है। वही हमारा भी हुआ था। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर उन्होंने पूछा था कि वर्ड के अंदर हाइपरलिंक के लिए क्या की यूज़ करते हैं, अब जाहिर सी बात है उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे Ctrl+C H K वगैरह, तो जाहिर सी बात है वो था Ctrl+K था, लेकिन वो पूछा इस तरह था कि इंसान का दिमाग घूम गया था। और इसके अलावा इन्होंने ये पूछा था कि जो पावर पॉइंट है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, जिस तरह वर्ड होता है, एक्सेल है, यानी कि एक्सेल हमारा फार्मूलाज वगैरह हम लिखते हैं, ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करते हैं, और इन पे जो है वोल्डू टाइपिंग के लिए होता है। इसी तरह उन्होंने पूछा था कि पावर पॉइंट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, यानी कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा उन्होंने ये पूछा था, जो सवाल एक था जो मैं पूरा हफ्ता रट्टा लगाता रहा हूँ मगर वो आया नहीं था, उसमें ये था कि एक्सेल के अंदर कॉलम की कितनी तादाद होती है, वो तो हमें पता था, लेकिन रो की उन्होंने तादाद पूछ ली वो हमें पता नहीं था कि वो ज़हन में नहीं था। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ 2-4 सवाल जो मेरे ज़हन में हैं, वो उनमें एक ये भी था कि अगर हम लोग एक्सेल के फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम लिखे, अब मैंने देखा नहीं यार गलत हो गया, अब उसको उसी टाइम यानी कि ख़त्म करने के लिए कौन सी की यूज़ करनी होती है हमने। और इसके अलावा उन्होंने जो पूछा था हमसे वो ये था कि क्या कहते हैं उसे, वर्ल्ड के अंदर अगर हम एक बाय डिफ़ॉल्ट जो रैंडम पैराग्राफ होता है वो किस तरह, यानी किस की के ज़रिए लिखा, जिस तरह वो है इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इंटर मारते हैं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ लिखा आ जाता है, उन्होंने वो पूछा। इस तरह ये मुख्तलिफ सवाल थे। और इसके अलावा जो एंड में हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ है ना वो कमोबेश 2 मिनट का हुआ है। उसके अंदर इन्होंने अपना ही एक सॉफ्टवेयर बना के उसके अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ था और कहा था कि आप ना इसको टाइप करें, और 2 मिनट का टाइम था। और उस्मान भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो मेरी ग्रोथ स्पीड थी वो थी 59 और एक्यूरेसी जो थी वो थी 95 और नेट स्पीड जो आई है वो मेरी 54 आई है। और उर्दू की जो यानी कि इसका जो आंसर की यानी कि जो की वगैरह का आंसर होता है वो डिस्प्ले नहीं हुआ था बस, लेकिन उसके लिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी कि 30-35 को क्रॉस कर गया हूँगा। जैसे जैसे मेरे पास और डाटा इकट्ठा होगा मैं इंशाल्लाह MCQ बेस एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों के वो क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा जो बार बार लोग मेरे से मेरी वीडियोस पे पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक तारीफ करना चाहूंगा AC साहिवाल की, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में उनका जिक्र किया है कि वो फेसबुक पेज पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत अच्छे तरीके से पटवारी जॉब्स की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को उनके क्वेश्चन के डायरेक्टली जवाब दे रहे हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले एक लाइव सेशन भी किया तकरीबन आधे घंटे का, जिसमें उन्होंने पटवार सीट के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने डायरेक्टली उनको उनके आंसर लाइव सेशन में उनके जवाब दिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका भी कोई क्वेश्चन है
इवन मैं ऐसा अथॉरिटी नहीं हूँ, वो तो डायरेक्टली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसको डील कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन भी फेसबुक पे कर सकते हैं। बहरहाल जो दोस्त भाई मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में आपको वो आंसर भी करूं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर फलां किस्म का डिप्लोमा किया हुआ, फलां किस्म का डिप्लोमा किया हुआ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखें, एज पर HEC पॉलिसी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या रिक्रूटमेंट की कंडीशन है कि इंटरमीडिएट किया हो। एज पर HEC पॉलिसी या कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा अगर नोटिफिकेशन है कि जी आपके वाला डिप्लोमा इंटर के इक्विवेलेंट है, तो आप वो सर्टिफिकेट लगा के अटैच करके अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप पे ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा इंटर के इक्विवेलेंट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अक्सर मेरी टाइपिंग स्पीड 39 आ रही है, 38 आ रही है, तो क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? जिन लोगों ने भी टाइपिंग टेस्ट दिया है 40 बिलो कोई रिलैक्सेशन नहीं है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड में। जिनकी 39 भी आ रही है, इवन वो रिजेक्ट हैं, चाहे वो वुमेन कोटे में है, चाहे मिनॉरिटी कोटे में है, चाहे ओपन मेरिट में है। 39 इंग्लिश टाइपिंग स्पीड एक्सेप्टेबल नहीं है। आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, आपकी 40 स्पीड आनी चाहिए। 40 आ जाए, 4000 आ जाए, नंबर उसके बराबर है, लेकिन 39 वाला 0 है, इवन 0 भी रिजेक्टेड है वो। इसी तरह से कुछ लोगों ने मेरे से मिनॉरिटी कोटे का पूछा, तो मैं वो क्लियर कर दूं। अब मिनॉरिटी कोटा 5% है। अब इस 5% का मतलब यह है कि उनका मेरिट अलहदा बनेगा, लेकिन इस मेरिट अलहदा बनने में भी उनको ना तो इंटरमीडिएट की कोई रिलैक्सेशन है कि जी उनकी क्वालिफिकेशन कम हो, और ना ही उनको टाइपिंग स्पीड में कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। टाइपिंग स्पीड उनको भी ऐसे ही 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट उर्दू की पास करनी जरूरी होगी। इंटरमीडिएट उनके लिए जरूरी होगा। आगे क्वालिफिकेशन वगैरह की बेस पे या इंटरव्यू वगैरह की बेस पे जो मेरिट बनना है, उसमें उनके मेरिट अलहदा बनेगा मिनॉरिटी वालों का, ओपन सीट वालों का अलहदा बनेगा। अगर मिनॉरिटी वाले को लोग अप्लाई नहीं कर रहे, वो सीट्स एज पर पॉलिसी खाली रह जाएंगी। इन फ्यूचर जो भी डिपार्टमेंट दोबारा एडवर्टीजमेंट करे या कोर पॉलिसी आए, तो वो तब उसमें दोबारा वो सीट्स फिल हो सकती हैं एज पर पॉलिसी। इसी तरह से बहावलपुर के मुतालिक व्हाट्सएप पे, इसी तरह से कुछ लोग बहावलपुर सदर तहसील के मुतालिक कंफ्यूज हैं कि जी वहां की एक पिक्चर नेट पे चल रही है कि टेस्ट मुलतवी कर दिए गए हैं। तो क्या वो किस वजह से मुलतवी किए गए हैं? मेरी इत्तला के मुताबिक वो टेस्ट इस वजह से मुलतवी किए गए हैं कि क्योंकि NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक 30-31 मई में स्कूल कॉलेजेस दोबारा ओपन हो रहे हैं। वो टेस्ट जिन सेंटर्स में शेड्यूल किए गए थे, वो क्योंकि स्कूल कॉलेजेस दोबारा ओपन हो रहे हैं, अब वहां की एडमिनिस्ट्रेशन किसी और सूटेबल स्कूल कॉलेज वगैरह को जहां कंप्यूटर लैब अवेलेबल हो सिलेक्ट करेगी, और बहुत जल्द ये टेस्ट दोबारा रीशेड्यूल होंगे। कई तहसीलों में उर्दू की मार्किंग के हवाले से मुख्तलिफ क्राइटेरिया चल रहा है। कई जगहों पे रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कई जगहों पे नहीं दे रहे। कई जगहों पे उर्दू के जिसकी 25 वर्ड पर मिनट आ रही है उसको 5 नंबर पूरे मिल रहे हैं, कुछ 24 आ रही है या 23 आ रही है उसको 4 नंबर मिल रहे हैं, किसी की उससे कम आ रही है तो 3 नंबर मिल रहे हैं। ये तो मुख्तलिफ तहसीलों में मुख्तलिफ क्राइटेरिया। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इससे मेरे ख्याल में ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तहसील में जो क्राइटेरिया होगा वो उस तहसील के सब कैंडिडेट्स के लिए होगा। किसी दूसरी तहसील में जो क्राइटेरिया होगा वो उस तहसील के सब कैंडिडेट्स के लिए होगा। जो भी क्राइटेरिया होगा, इससे ऐसा उस तहसील के मेरिट पे अगर को फर्क पड़ेगा तो सबको पड़ेगा, तो इससे इतना ज्यादा कोई इश्यू नहीं आएगा। लास्ट में एक टिप के तौर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर। मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने बाद में कहा सर हाइपर लिंक का भी पूछ रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पावर पॉइंट के अंदर चेक कर लेना का, गूगल आउट कर लेना कि हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं, ये आपको पता हो सकता है आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट में मैं एक चीज और कहूंगा कि मैं ऑलरेडी ये पटवारी जॉब पे 9 से 10 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, जनरल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज, काफी ज्यादा डिटेल हर चीज की अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी ये सारी प्लेलिस्ट देखें, इसका लिंक ऊपर मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ उस्मान।